सर अभी आपने जस्ट 3 पेपर्स भेजे हैं ना? हाँ तो वो बंदा वो जिनके हैं वो तो डिस्कस कर सकते हैं ना। नहीं, मैं पूछ रही हूँ ना कि अभी 3 ही भेजे हैं ना? हाँ जी, मींस उनको तो कोई इशू नहीं आया ना, वहाँ से आप लोग गेस कर सकते हैं कि आप लोगों की क्या क्या मिस्टेक्स होंगी। मेरे ख्याल में तो फिर जरूरत नहीं रहेगी। सर जी मैंने पहले वो ग्रुप में नाम शेयर किया था, लेकिन मेरा पेपर ना भेजिएगा, मुझे मिस्टेक्स समझ आ गई, वो थ्योरम मैंने गलत लिख दिया था। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। अब हुमैरा को कहीं मुझे मैसेज कर दे ताकि मुझे याद रहे। ठीक है, मैं कह देती। ओके, लास्ट टाइम हम ऑर्डर को डिस्कस कर रहे थे, एलिमेंट ऑर्डर क्या चीज होती है, उसी पे हमने टॉपिक को एंड किया था। ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट नजर आ रहा है आप लोगों को या और जूम इन करो? सर बहुत बारीक है। बारीक बहुत है। अब जी अब सही है। ठीक ही है। ये बहुत मोटा होगा। ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट। सो लास्ट टाइम हम इस चीज को डिस्कस कर रहे थे और इसमें मैंने डेफिनेशन क्या दी थी, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर जिस पे जाके एलिमेंट की पावर जो है वो आइडेंटिटी हो जाए, वो जिस पावर पे जाके आइडेंटिटी दे दे वो उसका क्या कहलाता है, ऑर्डर कहलाता है। अब डिफरेंट आपके पास ग्रुप्स हैं, आप उनके अंदर ये चीजें जरूर डिस्कस कर लें। मैं आपको असाइनमेंट के तौर पे ये दे देता हूँ, होमवर्क के तौर पे, कि आप इन चीज़ों को डिस्कस करें ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। लाइक Z16 में, Z8, जितने भी ये ग्रुप्स आपको पता है इनमें आप डिस्कस करेंगे, इनमें डिफरेंट जो एलिमेंट्स हैं उनके ऑर्डर्स क्या हैं। वो Z10 है, Z10 में अगर मैं किसी एक की एग्जांपल लूँ यहाँ से Z10 में अगर हम बात कर लें, Z10 में अगर मैं किसी एक एलिमेंट 7 की बात करता हूँ, 7 का अंडर एडिशन यहाँ पे ऑर्डर क्या है, 7 को कितने टाइम ऐड करें तो 0 आ जाएगा। शाबाश शाबाश, इसके बारे में सोच के बताएं। शाबाश, मैं ये S3 जरा लिख लूं क्योंकि हमने इसको डिस्कस करना है आगे। मुझे बताएं 7 का ऑर्डर क्या होगा 10 Z10 के अंदर? जी 7 को कितने टाइम ऐड करें तो 0 आ जाएगा? नालायक लोगो, 10 मल्टीप्लाइड बाई 7 70 होता है, 70 mod 10 क्या आता है, 0 आ जाता है। यस सर। मुझे सर से यस सर। अब बोलें सारी यस सर। सर इनको क्या करना है, Z और Z8 और Z6 को? इनके एलिमेंट्स के ऑर्डर चेक करने हैं। लाइक मैंने Z10 में कहा है ना, Z10 की एक एलिमेंट है 7, तो उसका 7 का मैंने ऑर्डर आपको क्या बताया कि 7 का ऑर्डर क्या आया है, 10 आया है। ठीक है, अब मैं Z8 का कोई एलिमेंट पिक कर लेता हूँ। Z8 को वैसे कल हमने डिस्कस किया या Z6 को डिस्कस किया? कल Z6 को डिस्कस किया। Z8 में कोई एलिमेंट हम देख लेते हैं। सपोज यहाँ पे एक एलिमेंट पड़ा है 6, 6 का ऑर्डर क्या होगा? शाबाश। सर मतलब इनमें से Z6 और Z10 में से कोई एक एलिमेंट उठाना है और उसका हर ऑर्डर एलिमेंट बताना है का, या ये हर पूरे एलिमेंट का? का, हर एलिमेंट का, Z10 के हर एलिमेंट का ऑर्डर बताना है, Z8 के हर एलिमेंट का ऑर्डर चेक करना है आपने कि क्या आता है। मतलब 1 से लेके 9 तक उठाने हैं और जी उनका जी बताना है कि वो किस पे बिल्कुल जाके 0 देता है। जी, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 10 टाइम ऐड करें 1 का ऑर्डर 10 आता है Z10 के अंदर। बट Z8 के अंदर इसका ऑर्डर 8 होगा बात का, Z6 के अंदर इसका ऑर्डर 6 होगा। अब मुझे Z8 के अंदर 6 का ऑर्डर बताएं। 4 4 मल्टीप्लाइड बाई 6 करें तो क्या आता है? 24 आता है। 24 को मॉड 8 करते हैं तो क्या आता है? 0 आ जाता है। ठीक है, तो अगर इसके अंदर मैं 5 का ऑर्डर चेक करूं Z8 के अंदर,
जी, इसका 8 नहीं होगा, 8 आएगा। 8 ऐड करेंगे तो 0 14। बचेगा। हाँ जी। तो इस तरह करके आप ये किसके तहत हम चेक कर रहे हैं, अंडर एडिशन चेक कर रहे हैं। अगर Z7 की मैं बात करूं, Z7 आपको पता है अंडर मल्टीप्लिकेशन भी ग्रुप होता है ना, Z7 इसके अंदर अगर हम 0 को एक्सक्लूड कर दें तो अंडर मल्टीप्लिकेशन भी ग्रुप बन जाता है। तो फिर आपको चेक करना होगा कि अंडर मल्टीप्लिकेशन अगर हम इसको चेक करते हैं तो इसमें फिर क्या क्या ऑर्डर्स होंगे डिफरेंट एलिमेंट्स के। लाइक अगर मैं 2 को पिक करता हूँ, अब 2 को ऐड नहीं करना अंडर मल्टीप्लिकेशन, जब मैं इसको ग्रुप चेक कर रहा हूँ ना, तो अभी 2 को आपने ऐड नहीं करना। अंडर एडिशन भी ये ग्रुप है, मैं इस अब किसको चेक कर रहा हूँ, अंडर मल्टीप्लिकेशन चेक कर रहा हूँ। तो अब 2 के हम क्या करेंगे, 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करेंगे। तो कितनी पावर लें, आइडेंटिटी इसकी क्या है, अंडर मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी क्या होगी, हमारा आंसर क्या आना चाहिए, 1 1 1 आना चाहिए। ठीक है, तो जरा इसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे। देखें ये 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 16 आ जाता है, 16 mod 7 करते हैं 2 आता है 14। लेकिन अगर आप चेक करें 2 पावर 3 क्या आता है, 1 आ जाएगा। 8 mod 7 क्या है, 1 तो हमें इस 2 की जरूरत नहीं है, फिर इसका ऑर्डर क्या होगा, 3 3 3 होगा। ठीक है, इसका ऑर्डर 3 होगा। अगर मैं इससे 3 पिक करता हूँ, सर अगर ये मल्टीप्लिकेशन है तो फिर इसका 0 हटा देना सर से। हाँ 0 तो सो 3 का काफी बड़ा हो जाएगा। 3 पावर 327 वो भी नहीं आता, 3 पावर 481 आता है वो भी नहीं आता, ये काफी बड़ा हो जाएगा यहाँ पे इसका ऑर्डर 3 का। चले उसको फिर आप देख लेना खुद से सॉल्व करके, इस तरह के एग्जांपल जरूर आप लोग डिस्कस करें। अब हमने जो ऑर्डर डिस्कस करनी है वो S3 के एलिमेंट्स के ऑर्डर डिस्कस करनी है। अब S3 के अंदर सपोज इसका मैंने ऑर्डर चेक करना है, तो इसका ऑर्डर किस तरह से चेक करना है। अगर पहली तो बात है कि अंडर परमुटेशन अगर मैं इसको चेक करता हूँ, तो अंडर परमुटेशन का मतलब ये है कि अगर मैं इसको सिग्मा का नाम देता हूँ, ये अगर हमारी जो सर एक बात पूछनी थी जी सर, वो जो आपने जो सबसे जो पहला लेक्चर था ना जहाँ से उसमें आपने टेबल दिया था परमुटेशन S3 की जो बनानी थी, जी तो उसमें ये था कि आपने मतलब जो सिग्मा नॉट लिया है, फिर आपने जो सिग्मा 1 लिया है, सिग्मा 2 लिया है, सिग्मा 3 लिया है, तो हम जो हम्म बना रहे हैं तो वो हमारे पास जो आपने सिग्मा 2 लिया है फॉर एग्जांपल, वो हमारे पास सिग्मा 5 आ रहा है, तो फिर हम्म उससे जो हम टेबल बना रहे हैं वो सही नहीं बन रहा। नहीं टेबल सही नहीं बन रहा, मतलब उसका क्या है, वो तो मैंने नेम दिए ना, आप उसको A1 A2 दे सकते हैं, वो तो कोई मसला नहीं। टेबल सही कैसे नहीं बन रहा मुझे ये बताएं, क्लोज नहीं हो रहा। सर टेबल में ये होता है ना कि अगर फर्स्ट रॉ में 1 2 3 4 है तो सेकंड रॉ में 2 3 4, इस ना तरह ना मतलब ना आगे से जरूरी नहीं 0 आ है, जाए। जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि वो इस तरह करके रिपीट होंगे। क्लोज प्रॉपर्टी और चीज है कि आंसर उसी के अंदर आना चाहिए, जरूरी नहीं है कि वो उसी पैटर्न में दोबारा से आएंगे, ये तो कहीं पे आंसर तो कंडीशन उसी में आ रहा है, लेकिन जब मैं जो आपने सिग्मा फॉर एग्जांपल 5 लिया है, वो मैंने सिग्मा अगर 2 लिया ना, मैंने अपने से अगर परमुटेशन बनाई है तो है। मतलब वही है लेकिन नाम चेंज है, तो फिर जो हम्म टेबल बुक में बना हुआ है वो नहीं आ रहा। एग्जैक्ट मुझे आप वो सेंड करना बाद में, मुझे आपकी क्वेश्चन की समझ नहीं आ रही। अच्छा ये आपने सपोज हमने S3 का हर एलिमेंट का ऑर्डर चेक करना है ना, तो मैं इसका सिग्मा ये वाला पिक कर लिया। अब इसका ऑर्डर का मतलब क्या है, हमने ये चेक करना है कि सिग्मा को सिग्मा के साथ कितनी दफा, मैंने ये कंपोजिशन वाला बेसिकली यूज किया है, सिग्मा 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 कितने टाइम हम करें कि आंसर क्या आ जाए, 1 आ जाए। इसकी आइडेंटिटी ये है ना, S3 की आइडेंटिटी ये पड़ी है, तो हमने चेक करना है कि सिग्मा को सिग्मा के साथ कितनी दफा ऑपरेट करें कि आंसर क्या आ जाए, 1 आ जाए। तो हम ऑब्वियसली कैसे स्टार्ट करते हैं, अगर आप इस चीज में आए, यहाँ पे हम कैसे चेक कर रहे थे, पहले हमने 2 को 2 दो दफा मल्टीप्लाई किया, फिर हमने क्या किया 3 टाइम मल्टीप्लाई किया, फिर हमने 4 टाइम मल्टीप्लाई करना, फिर 5 टाइम एंड सो ऑन। तो यहाँ पे भी हमने क्या स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, सिग्मा स्क्वायर से स्टार्ट करना है, मतलब सिग्मा इंटू सिग्मा करना है। तो अब मैं इसका साइकिल कंसिडर करता हूँ, 1 2 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 2 3। ठीक है जी, समझ आइए बात की।
अब जरा Yes. देखें कि अब इसमें जरा मल्टीप्लिकेशन तो आप लोग अब मुझे कराएंगे, शाबाश, लेफ्ट टू राइट। वन को पिक करें। 1 3 सपोज मैं 1 पिक करता हूँ, 1 पहले में देखें, यहाँ 1 किस पे जा रहा है, 2 पे 2 पे जा रहा है। दूसरे में जाके 2 किस पे जा रहा है, 3 पे, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। फिर फर्स्ट वाले में 3 देखें, 3 किस पे जा रहा है, 1 पे। 3 सेकंड वाले में 1 किस पे जा रहा है, 2 पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब फर्स्ट वाले में 2 को चेक करें, 2 किस पे जा रहा है, 3 पे। सेकंड वाले में 3 किस पे जा रहा है, 1 पे 1 पे, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, क्लोज। 1 लिखूंगा, Close लेकिन हो 1 क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। इसका मतलब सिग्मा स्क्वायर यह है। हमें क्या चेक करना है, आइडेंटिटी आता है या नहीं आता। इसका मतलब पावर 2 पे इसकी आइडेंटिटी नहीं आई, फिर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पे दोबारा जाएंगे। पावर 3 लेंगे। पावर 3 लेंगे। पावर 3 कैसे लेंगे, पावर 3 ऐसे लेंगे, सिग्मा स्क्वायर को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सिग्मा के साथ। ऑब्वियसली आप मैथ के स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर इनटू एक्स क्या होता है, एक्स क्यूब होता है ना, तो ये वही चीज हम कर रहे हैं यहाँ पे। तो अब सिग्मा स्क्वायर हमारे पास आया 1 3 2 और मल्टीप्लाई कैसे करना है, 1 2 3, तो मल्टीप्लाई करें, शाबाश। फर्स्ट में से 1 पिक किया, 3 पे वन आगे 1, 3 1 पे क्लोज हो जाए। 2 पे भी क्लोज है और 3 पे भी क्लोज है, तो ये क्या बन गई, सर ये मल्टीप्लिकेशन बता दें। सबा देखें, हमने फर्स्ट एलिमेंट पिक किया फर्स्ट साइकिल में से, लेफ्ट वाला जो साइकिल है उसमें से हमने 1 पिक किया। कोई एक एलिमेंट पिक कर सकते हैं, हमने 1 पिक किया। अब देखें 1 यहाँ पे किस पे मैप हो रहा है, 1 3 पे मैप हो रहा है। अब हमारे पास इन एंड क्या आ गया, 3 आ गया। अब हम दूसरे साइकिल में जाते हैं और देखते हैं कि उसमें 3 किस पे मैप हो रहा है। इसमें जब हम जाते हैं 3 जो है वो 1 पे मैप हो रहा है। इसका मतलब इसके बाद क्या आना है, 1 आना है, लेकिन 1 ऑलरेडी मौजूद है, तो ये क्लोज हो गया, 1 1 पे ही मैप हो रहा है। ठीक है जी, तो सर 3 नहीं लिखेंगे, 3 नहीं लिखेंगे, 3 आगे हमें उसकी मैपिंग मिल गई है ना, 3 तो हमें मिडल में मिल गया ना, 3 तो मिडल में है। आगे जो अगले साइकिल में जब हम जाते हैं तो 3 किसी और पे मैप हो रहा है। अब अगर यहाँ पे कोई और साइकिल मौजूद होता तो उसमें हम देखते कि वो 1 आगे किस पे मैप हो रहा है। सही है सर। अच्छा जी, अब हम दूसरा एलिमेंट पिक कर लेते हैं, कोई एक एलिमेंट, चले 2 पिक कर लेते हैं। 2 को फर्स्ट साइकिल में देखते हैं, 2 फर्स्ट साइकिल में किस पे मैप हो रहा है, 1 पे। सेकंड साइकिल में 1 किस पे मैप हो रहा है, 2 पे, तो ये अगेन क्लोज हो जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, 3 को पिक करते हैं, 3 फर्स्ट साइकिल में 2 पे और दूसरे साइकिल में 2 किस पे मैप हो रहा है, 3 पे, तो ये भी क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो ये बेसिकली आपके पास क्या आ गई, आइडेंटिटी आ गई। ठीक है जी, तो सिग्मा की कौन सी पावर पे आइडेंटिटी आई है, 3 पे। इसका मतलब सिग्मा का ऑर्डर क्या है, 3 सो ऑर्डर ऑफ 1 2 3 इज इक्वल टू 3। अब यहाँ से मैं आगे आपको रिजल्ट बता देता हूँ। इसका ऑर्डर क्या है, 3 है, इसका ऑर्डर भी क्या होगा, 3 होगा, इसका ऑर्डर होगा 2, इसका ऑर्डर होगा 2 और इसका ऑर्डर होगा 2। मैं जो ये ऑर्डर बताता हूँ इनका कुछ अलग है इन साइकिल के साथ, कितने एलिमेंट्स हैं? जी जितने जनरेटिंग एलिमेंट्स होंगे, जितना साइकिल की लेंथ होगी उतना ही उसका ऑर्डर होगा। अब आपको याद होगा कि हमने परमुटेशन को, अगर ये देखें ना, परमुटेशन की शक्ल में डील करना मुश्किल होगा, परमुटेशन की शक्ल में ऑर्डर फाइंड करना मुश्किल है। अब साइकिल की शक्ल में आपको ऑर्डर फौरन से पता चल जाता है। आप क्या करते हैं, उसको ऑपरेट नहीं करते, आप मल्टीप्लाई नहीं करते, जस्ट क्या देखते हैं साइकिल की लेंथ कितनी। ठीक है जी, साइकिल की जितनी लेंथ है वही उसका क्या होगा, ऑर्डर होगा। ठीक है जी, अब अगर आपको याद हो हमने एक रिजल्ट ये भी किया था कि अगर ए स्क्वायर जो है वो आइडेंटिटी आ जाए, सपोज 1 आ जाए या ई आ जाए, तो ए इज इक्वल टू क्या आ जाता है, ए इनवर्स आ जाता है। ठीक है जी, तो अब अगर आप देखें ये जो टू साइकिल्स हैं, तो इसका मतलब 1 2 का जो स्क्वायर है वो क्या आएगा, आइडेंटिटी आएगा। तो 1 2 का इनवर्स फिर क्या आ जाएगा, 2 1 इटसेल्फ आ जाएगा। यही चीज मैं पिछले लेक्चर और उससे पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ कि जो 2 साइकिल होते हैं वो क्या होते हैं, सेल्फ इनवर्स होते हैं। और हमने ऑर्डर से भी वही चीज देख ली है कि ऑर्डर से भी क्या होता है, जो 2 साइकिल होते हैं वो क्या होते हैं, सेल्फ इनवर्स होते हैं। और इनका एक और नाम भी था 2 साइकिल के एक्सप्रेशन, क्या नाम था,
ट्रांसपोजिशन ट्रांसपोजिशन। साइकिल को हम क्या कहते हैं? ट्रांसपोजिशन कहते हैं। ठीक है जी। अब आगे एक और थ्योरी है, एक और थ्योरम है, चलो मैं उसको जस्ट थ्योरम ही डिस्कस कर देता हूँ। थ्योरम क्या है कि अगर आपके पास सर आपने कल 2 थ्योरम्स की स्टेटमेंट्स लिखवाई थी लेकिन उनके प्रूफ्स तो नहीं करवाए। हाँ नहीं मैंने कराया, मुझे पता है। वो दोनों जिनके खुद proof करने? नहीं करने नहीं करने हुए तो मैं आपको बता दूंगा, मैं आपको खुद करा दूंगा। ठीक। ओके जी। अब जिनके पास लेक्चर नोट है वो देखें जरा, कल हमने कोई सिग्मा और टाउ को कहीं पे मल्टीप्लाई किया है? हाँ जी, कराया था। करवाए ये शुरू करवाया था आपने। लेफ्ट और और राइट राइट रूल के साथ। नेक्स्ट ये थ्योरम है। थ्योरम में रिजल्ट एक बताया गया है कि कोई भी जो साइकिल है उसको आप प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन लिख सकते हैं। यही थ्योरम था। सर यही यही थ्योरम था जो थ्योरम का फॉलो है। एवरी साइकिल इज अ प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन, ये लिखा प्रोडक्ट दिया था। हाँ जी। बस ठीक है। अब इसकी एग्जांपल करते हैं। थ्योरम की रिजल्ट ये है कि कोई भी जो साइकिल है उसको आप क्या लिख सकते हैं? दैट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन। ट्रांसपोजिशन। मतलब ये है कि कोई भी जो आपके पास परमुटेशन है या साइकिल है उसको आप फाइनाइट नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब मैं यहाँ पे एक क्लेम है मेरा, मैं इस तरह करके इसको लिख रहा हूँ कि अगर हमारे पास ये साइकिल है 1 2 3, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 2 2 3। हाँ जी, शाबाश, मुझे बताएं कि ये मैंने ठीक लिखा है। ठीक लिखने का मतलब ये है कि आप राइट साइड को मल्टीप्लाई करो, चेक करें लेफ्ट साइड आंसर आता है या नहीं आता। आता है। नहीं 1 3 आना चाहिए ना जी। इसको चेक सर करिए, इसका इनवर्स हमने निकालना है। इन दोनों को राइट साइड को मल्टीप्लाई और चेक करेंगे लेफ्ट हैंड साइड आती है नहीं आती। सर मैंने आंसर ये कहा, 1 3 आना चाहिए ना। देखिए मेरी बात सुने, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। साइकिल है उसको मैंने क्या लिखा है? प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन। ये दोनों क्या है? ट्रांसपोजिशन है। ठीक है। अब आप वेरीफाई करके दें कि क्या यही वो दोनों ट्रांसपोजिशन होंगी जिनके मल्टीप्लाई करके ये आएगा। यस सर। इनका आता है आंसर 1 2 3? नो आता है। तो मेरा आप दोबारा चेक करें। सर 2 तो बीच में से गायब हो जाएगा ना। देखिए 1 2 पे 2 3 पे 2 गायब हो गया, 1 3 रह जाएगा जैसे आप कल बता रहे थे। अच्छा, मतलब ये दो ट्रांसपोजिशन नहीं है। ठीक है, एक और मैं ट्रांसपोजिशन यहाँ पे लिख देता हूँ, दो इनकी प्रोडक्ट 1 2 1 3। शाबाश। अब इसको चेक करें, क्या ये इनकी एक्सप्रेशन बन सकता है? हाँ बन सकता है। ये चेक सर करें। पहले वाला क्यों नहीं बन सकता था? उनको मल्टीप्लाई करें ना, वो नहीं आता आंसर। 1 2 और 2 3 को मल्टीप्लाई करें तो आंसर 1 2 3 नहीं आता, 1 3 आता है। 1 3 आता है, 1 3 2 आता है। सर अब बन जाएगा ये ठीक है। तो अब इसको आपने कैसे लिखा है? साइकिल को आपने पहला एलिमेंट फिक्स किया है, बाकी दोनों उसके साथ चेंज करते जा रहे हैं, दो दो करके पेयर बनाते जा रहे हैं। अगर आपके पास 1 2 3 4 हो तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 2 1 3 1 4। अच्छा, एक और मजे की बात भी है। आपको याद होगा कि अगर मेरे के पास अगर एक एक्स एलिमेंट है तो उसके साथ मैं आइडेंटिटी लिख सकता हूँ और आइडेंटिटी की जगह मैं वाई वाई इनवर्स लिख सकता हूँ। तो इसका मतलब मैं एक्स को क्या लिख सकता हूँ? एक्स इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ? एक्स वाई वाई इनवर्स लिख सकता हूँ ना। तो यस सर। मैं यहाँ पे आइडेंटिटी लिख सकता हूँ इसके साथ, और आइडेंटिटी को मैं एक और चीज लिख सकता हूँ, कोई भी दो ट्रांसपोजिशन की प्रोडक्ट। ये दोनों एक दूसरे का क्या है? इनवर्स में। इनवर्स है। मैं दो और ट्रांसपोजिशन यहाँ पे लिख सकता हूँ।
हाँ जी। 2 और लिख सकता हूँ। ये सारे क्या होंगे, इसके इक्वल होंगे। जितना ये मैंने एक्सप्रेशन पूरा बनाया है ये सारा क्या है, इसके इक्वल है। ठीक है जी। तो ये जो थ्योरम है उसमें ये बात की जा रही है कि हर साइकिल जो है उसको प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन लिख सकते हैं, बट मेन जो ट्रांसपोजिशन का प्रोडक्ट है वो उसमें मौजूद होना चाहिए। अब ये देखिए ये एक दूसरे का इनवर्स है, ये वाई वाई इनवर्स है, ये भी क्या है वाई वाई इनवर्स है, ये भी क्या है वाई वाई इनवर्स है। ये अब जितने आप अटैच करते जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे, लेकिन हमारा एक्सप्रेशन चेंज होता जा रहा है, एक्सप्रेशन चेंज होता जा रहा है, एक्सप्रेशन जो है वो नए से नया आता जा रहा है। ठीक है जी। तो नए से नए एक्सप्रेशन आपसे पूछे जा सकते हैं। सपोज मैं क्वेश्चन ये दे दूं कि 132 आपके पास है, तो इसका ट्रांसपोजिशन की फॉर्म में 5 एक्सप्रेशन बना के दें। 1 3 1 2 एक चीज फिक्स्ड है 1 3 1 2, ये फिक्स्ड है। ठीक है। अब इसके साथ जितने आप साइकिल अटैच कर सकते हैं, एक मिनट जरा ये इसको देखें, मैं एक मिनट जी इस मैं ये यूनिवर्सिटी मैं ऐलान करता हूँ, नोटिस बोर्ड पे लगाता हूँ। अच्छा शेर हुक्म करो, मेरी डीपी देख लेना थोड़ी देर के लिए। चलो ठीक है। हाँ जी। अब इसके इस टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं, तो माइंड में रखें इस टाइप के क्वेश्चन कि आपको पूछा जाए कि ये साइकिल के डिफरेंट एक्सप्रेशन बनाए ट्रांसपोजिशन की फॉर्म में, तो आप इसको बनाने आना चाहिए। ठीक है, मैंने मेथड आपको बता दिया है। अब जो मैं साइकिल के ऑर्डर की बात कर रहा था जी सर, ये एक्सप्रेशन कैसे बनाएंगे 5? एक मेन एक्सप्रेशन तो ये हो गया ना। ठीक है, इसके साथ 2 ट्रांसपोजिशन लगा लें, 3 2 2 3, ठीक है। ये लगा लें, लेफ्ट साइड पे भी लगा सकता हूँ। मेन एक्सप्रेशन वहीं पे रहेगा, जो मिडल में जिसने असल आंसर देना था वो वहीं पे रहेगा, बाकी जितनी आप प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन लगाते जाए। सर मेन मतलब वही रखेंगे और आगे पीछे आइडेंटिटी लगाते जाएंगे। यस। अब यहाँ से आपने देखा कि कोई भी एस एन का कोई भी एलिमेंट पिक करे तो उसको क्या लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन लिख सकते हैं। ठीक है जी। इसी का एक थ्योरम आगे मैं एक और लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देते हैं। थ्योरम क्या है, अब जनरल स्टेटमेंट आ गई, एवरी परमुटेशन in Sn can be expressed as a product of transpositions. Sn का मतलब क्या है, जितने फाइनाइट नंबर ऑफ जनरेटिंग एलिमेंट्स आप ले लें तो उसके अंदर आप उनकी कोई भी एलिमेंट परमुटेशन पिक करते हैं तो उसको प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन लिख सकते हैं। आइडेंटिटी को कैसे प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन लिखेंगे, कोई एक एक्सप्रेशन बता दें। सर वही जो अभी पहले लिखा था 1 2 2 1 2 1 2 2 3 2 3, 2 3, ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स है ना। x इंटू एक्स इनवर्स क्या होता है, आइडेंटिटी। एक्सप्रेशन तो बन गया ना। तो अब मैं अगर एक बड़ा सा एलिमेंट यहाँ पे पिक कर लेता हूँ, इसका सॉरी आखिर पे 1 नहीं आया, इसका मुझे बता सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन, एक एक्सप्रेशन बता दें। 1 2 1 3 1 5 1 7, इधर गए हैं 1 6। ठीक है जी। ठीक है सर।
अच्छा जी, अब ऑर्डर की तरफ दोबारा आ जाते हैं। ऑर्डर के बारे में जो मैंने ऊपर साइकिल की बात की थी, साइकिल की लेंथ जितनी होगी उतना ही ऑर्डर होगा। इसके बारे में थ्योरम भी है और थ्योरम में भी यही बात की जा रही है कि साइकिल की जितनी लेंथ होगी उतना ही उस साइकिल का, उस परमुटेशन का ऑर्डर होगा। ठीक है जी। तो आप देख रहे हैं कि साइकिल की फॉर्म में कन्वर्ट करने से हमारे काम जो है वो ईजी होते जा रहे हैं। थ्योरम्स लिखें जरूर, ये अगर प्रूफ्स नहीं है तो इनके एमसीक्यूज बनाए जा सकते हैं और बहुत अच्छी तरह बनाए जा सकते हैं। इफ सिग्मा इज अ cycle of length k, then order of sigma is k। अच्छा, ऑर्डर को इस मॉड से डिनोट किया जाता है, एलिमेंट के ऑर्डर को इस मॉड से डिनोट किया जाता है। लाइक आप ऑर्डर ऑफ सिग्मा जो है वो आप लिखेंगे मॉड ऑफ सिग्मा। ठीक है जी। तो इट मीन सिग्मा पावर k पे जाके क्या देगा, आइडेंटिटी देगा। अब ये तो हो गया सिंगल साइकिल। अगर प्रोडक्ट ऑफ साइकिल हो, लाइक आपके पास S4 के अंदर एलिमेंट्स मौजूद है, आपको पता है 1 2 3 4, इनका ऑर्डर कैसे चेक करेंगे? ये तो प्रोडक्ट ऑफ साइकिल है, तो सिंगल एलिमेंट नहीं है ये, तो मतलब तो प्रोडक्ट ऑफ साइकिल है, इन इटसेल्फ ये प्रोडक्ट ऑफ साइकिल है। तो यहाँ पे ऑर्डर कैसे फाइंड करेंगे? पहले उन दोनों का प्रोडक्ट ले लें, फिर उससे कर लें। प्रोडक्ट इसका यही है, साइकिल की शक्ल में इसका प्रोडक्ट ही यही है। ये डिस्जॉइंट साइकिल्स हैं ऑलरेडी। ये माइंड में रखें कि आप प्रोडक्ट उस वक्त तक ले सकते हैं जब तक आपके मतलब साइकिल डिसजॉइंट ना हो। जब साइकिल्स डिसजॉइंट हो जाते हैं तो फिर प्रोडक्ट होता ही नहीं है, वो अगेन वही आंसर आ जाता है। ये माइंड में रखें, साइकिल्स डिसजॉइंट हो तो प्रोडक्ट फर्दर होता ही नहीं है, वो आप जितनी दफा मल्टीप्लाई करते रहे वो आंसर वही आ जाता है फिर से। तो अब यहाँ पे फिर क्या करेंगे? तो ये नहीं ना होगा क्योंकि डिसजॉइंट है ना सर। इस बारे में हम जाएंगे एक थ्योरम पे। if sigma and tau are disjoint cycles, then order of sigma multiplied by tau is equal to LCM of order of sigma comma order of tau। हाँ जी बच्चों, LCM का पता है? यस सर। सबको पता है। अगर कोई इस पे ना करेगा तो मुझे उसकी मैट्रिक की डिग्री पे क्वेश्चन मार्क होगा। शाबाश। फिर इसका ऑर्डर फिर क्या होगा? 1 2 3 4 का। ये आपका है सिग्मा और ये है टा। तो आपने कैसे फाइंड करना है? दोनों का ऑर्डर क्या होगा, प्रोडक्ट का ऑर्डर किसकी इक्वल होगा? एलसीएम ऑफ ऑर्डर ऑफ सिग्मा कॉमा ऑर्डर ऑफ टा। मींस इसका जो ऑर्डर है वो इक्वल टू होगा ऑर्डर ऑफ 1 2 कॉमा ऑर्डर ऑफ 3 4। सॉरी मैंने चले, इसका ऑर्डर इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ ऑर्डर ऑफ 1 2 क्या है? 1 2 का ऑर्डर क्या है? 2 2। और 3 4 का ऑर्डर क्या है? 2 4 नहीं है? नो सर 2 है। अच्छा, मैंने ये समझा 3 4 लिखा हुआ है तो 4 उसका ऑर्डर होगा। नो नहीं सर। तो हाँ जी। अब 2 और 2 का एलसीएम क्या है? अब सारे नालायक बच्चे रिटर्न में कर 2 देना। ही है सर। फैक्टराइजेशन 2 ही है ना सर। हाँ, दोनों सेम होते हैं तो एलसीएम सेम वही होता है। ठीक है जी। तो फिर उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? सर ये जो 2, 2 लिखा है ये बता दें। दोनों का एलसीएम बेसिकली मैं फाइंड कर रहा हूँ। कॉमा कुछ नहीं, कॉमा इसलिए बता रहा हूँ कि सेट के अंदर ये एलिमेंट्स पड़े हैं, इनका एलसीएम क्या होगा? ये नंबर्स पड़े हैं, नंबर्स होंगे ना। लाइक मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल दे देता 2 हूँ। लिखा है, ये 1 2 का ऑर्डर 2 है। 1 2 का ऑर्डर 2 है और 3 4 का ऑर्डर भी 2 है क्योंकि वो दोनों 2 साइकिल्स हैं।
एग्जाम्पल और डिस्कस कर लेते हैं हमारे पास। हाँ जी, इनका इसका ये सिंगल आपके पास है ना परमुटेशन, इसका ऑर्डर क्या होगा? हम क्या करेंगे, इसका ऑर्डर 3 देखिए, 3 2 इसका ऑर्डर क्या है 3, 3 इसका और ऑर्डर इसका क्या 2 है होगा 2। इन तीनों का अब क्या करेंगे? होगा 6 होगा। तीनों का क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। तीनों LCM का एलसीएम क्या आ जाता है? 6 आ जाएगा। 6 तो हमने ये देखा कि अगर दो हों या दो से ज्यादा हों प्रोडक्ट और साइकिल, लेकिन उसमें कंडीशन क्या है, इधर देखो ना, ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। वो क्या होने चाहिए? डिसजॉइंट। डिसजॉइंट। अगर डिसजॉइंट नहीं है तो पहले हम क्या करेंगे? डिसजॉइंट बनाएंगे। कैसे डिसजॉइंट बनाएंगे? हम उनकी प्रोडक्ट करेंगे। ठीक है, पहले उनकी क्या करनी है? प्रोडक्ट करनी है, देन उसको हम डिसजॉइंट वो बन चुके होंगे। जब प्रोडक्ट हो जाती है तो डिसजॉइंट बन चुके होते हैं। तब डिसजॉइंट बन चुके होंगे, फिर हम उनको क्या करेंगे? ऑर्डर चेक करेंगे। ठीक है जी। सर ये रिपीट आ रहा है। मैं रिपीट इस तरह से कर लेता हूँ, एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। 1 2 3 4 मल्टीप्लाइड बाई 1 2 2 3 4। अब जरा ये गौर करेंगे, 3 साइकिल्स हैं और इनका ऑर्डर क्या होगा? 4 2 2 हाँ शाबाश, ये डिसजॉइंट नहीं है, कॉमन है इनके अंदर एलिमेंट्स। या तो पहले हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ऑर्डर फाइंड करेंगे। ठीक है, तो शाबाश, मल्टीप्लाई करके दें मुझे, शाबाश बोले साथ साथ। 1 पिक किया, 2 पे 2 1 पे 1 क्लोज 1 पे क्लोज हो गया, फिर आपने 2 पिक किया। 2 3 पे 3 3 3 4 पे 3 4 पे 4 को पिक किया, 4 1 पे और फिर 1 2 पे। फिर सर ये क्लोज हो जाएगा। हाँ जी, इसके बाद कौन सा रह गया? 3 रह गया। 3 को पिक करें, 3 4 पे 3 4 पे 2 4 3 3 पे फिर क्लोज तो आंसर क्या आया? 1 2 1 2 2 4 4 आ गया। 2 4 4 का ऑर्डर क्या है? 2 तो इसका मतलब है इसका ऑर्डर क्या है? हो जाएगा। 2 ठीक है जी। तो जब आपके डिसजॉइंट साइकिल्स ना हो तो पहले उनको क्या करना है? डिसजॉइंट बनाना है। डिसजॉइंट बनाने के बाद फिर उसका ऑर्डर देखना है कि उसका ऑर्डर क्या आ सकता है। सर इसमें वो एलसीएम वाला नहीं लिया ना। हाँ, क्योंकि डिसजॉइंट नहीं है ना। अब देखें ना, एंड पे आपका क्या आएगा? एक साइकिल आ गया, एक साइकिल आ गया, तो एक साइकिल में तो एलसीएम नहीं अप्लाई करेंगे ना। हम तो एलसीएम उस वक्त अप्लाई करेंगे जब एक से ज्यादा साइकिल्स होंगे। हमने जब मल्टीप्लाई किया तो ऑटोमेटिकली एक साइकिल रहेगी। सर अगर यहाँ पे 2 4 के साथ कुछ और भी आया तो फिर एलसीएम देखते हैं दोनों का। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा जी, अब देखिए जरा, एक आगे डेफिनेशन है, इवन एंड ऑड परमुटेशंस। ये परमुटेशन is said to be even permutation if it can be written
as product of even number of ट्रांसपोजिशंस। कोई भी परमुटेशन है उसको इवन परमुटेशन कहते हैं अगर उसको एक्सप्रेस किया जा सके एज ए प्रोडक्ट ऑफ इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस। ऑड परमुटेशन की डेफिनेशन फिर क्या होगी? जो ऑड नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन देंगे। We define odd permutation। अब जरा इसकी एग्जांपल डिस्कस करते हैं। एक साइकिल देखें ना, परमुटेशन के साथ आप अंदर स्लैश के साथ ये भी कर लें, साइकिल, ऑड साइकिल या ऑड परमुटेशन, ठीक है, दोनों एक चीजें हैं। इकरा रफीक अभी क्या करने आ रही हैं? सो हम देखते हैं डिफरेंट जो साइकिल्स अभी तक हमने डिस्कस किए हैं उनमें से इवन कौन सा है और ऑड कौन सा है। मैं अगर इसकी बात करूं 1 2 3 1 2 3 को प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन लिखे, शाबाश, बताएं शाबाश। प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन एक एक्सप्रेशन बताएं। 1 2 1 3 कितनी ट्रांसपोजिशन बनी है? एक। ट्रांसपोजिशन कितनी है ये वाली? दो ट्रांसपोजिशन। दो है ना? दो ट्रांसपोजिशन बनी है, एक नहीं बनी, दो बनी है। एक तो कभी बन ही नहीं सकती ना। प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन अभी हम उसको लिखेंगे। तो ये कितनी ट्रांसपोजिशन बनी है? दो ट्रांसपोजिशन बनी है। दो क्या है? इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन जब होंगी तो परमुटेशन क्या होगी? इवन परमुटेशन। तो ये कौन सी परमुटेशन है? इवन। अब अगर आ जाए एक और चेंज कर लेते हैं 1 3 4। शाबाश, इसका एक्सप्रेशन बताएं। 1 3 1 3 1 4। अब मैं अगर आपका वो ऊपर वाला एक्सप्रेशन याद करें, मैंने कहा आपके साथ आइडेंटिटी एडजॉइन कर सकते हैं, तो आइडेंटिटी अगर मैं इसके साथ एडजॉइन कर देता हूं 2 3 2 3, अभी भी ये फिर भी कितने इवन नंबर ही है। इवन फिर ही है। और और मैं कितनी एडजॉइन कर सकता हूं? हम इवन ही एडजॉइन करेंगे ना। पहले 2 है तो उसमें कितनी एडजॉइन करनी है? और 2 एडजॉइन कर सकते हैं, और 2 एडजॉइन कर सकते हैं। और आपको बेसिक मैथ है कि 2 + 2 इवन प्लस इवन क्या होता है? इवन। इवन होता है, ठीक है। तो इवन नहीं, प्लस अगर इवन 1 2 3 वाली है, इसमें अगर हम साथ मतलब ब्रैकेट में सिर्फ एक ही ब्रैकेट में 1 सिर्फ लगा देते तो फिर तो ये ऑड हो जाता ना। देखें क्या नाम है सबा, वो 1 जो है वो ट्रांसपोजिशन तो नहीं है ना, वो तो आइडेंटिटी सही है, परमुटेशन है ना, ठीक है। आइडेंटिटी तो इटसेल्फ दो परमुटेशन की प्रोडक्ट है, दो ट्रांसपोजिशन की प्रोडक्ट है। आप ये देखें, आइडेंटिटी है ना, आप आइडेंटिटी को लिख सकते हैं कोई भी x x इनवर्स, कोई भी दो ट्रांसपोजिशन की प्रोडक्ट आ जाए, 2 3 2 3 मैं उसको लिख दूंगा, तो ये दो नहीं आ गई इसकी जगह। तो यहाँ पे ये रिजल्ट भी लिख लें, आइडेंटिटी परमुटेशन is an even permutation। क्यों इवन है? क्योंकि इसका जब एक्सप्रेशन बनाते हैं तो वहां पे कितनी ट्रांसपोजिशन आती हैं? 2 ट्रांसपोजिशन आ जाती हैं। सो ये क्या है? इवन परमुटेशन है। अब जरा देखते हैं एक और फॉर्म देखते हैं। मैं ये तो हो गई, ये क्या है? इवन परमुटेशन। ये भी क्या है? इवन। अब 1 2 3 4 इसका एक्सप्रेशन बताएं शाबाश। 1 2 1 2 1 3 1 3 और 1 4। इसमें कितनी और ट्रांसपोजिशन? और हो गए 3 है। अब इसमें और कितनी ज्वाइन करेंगे? 2। फिर भी दो ऑड और ही रहेगा। फिर भी क्या रहेगा? ये भी ऑड। आपका बेसिक मैथ है, ऑड प्लस इवन क्या होता है? और ऑड रहता है। तो 3 में 2 परमुटेशन 2 ट्रांसपोजिशन ऐड करेंगे, वो फिर से ऑड, 2 और ऐड करेंगे फिर से ऑड, बिकॉज ऑड प्लस इवन ऑड है, ठीक है। तो ये आपकी कौन सी परमुटेशन है? और परमुटेशन। सो
हमने यहाँ पे देखा कि ये जो है ये ऑड परमुटेशन है और ये जो ऊपर वाली है ये इवन परमुटेशन। अब जरा गौर करें इन तीनों एग्जांपल्स पे, इनकी लेंथ क्या है? अगर जो ऊपर वाली पहली एग्जांपल है उसकी लेंथ क्या है? 3 और जो उसका वो परमुटेशन कौन सी है? even एक और एग्जांपल के बाद फिर मैं वापस ऊपर जाता हूँ। 1 3 2 4 इसका मुझे बताएं एक्सप्रेशन क्या बनेगा? 1 1 3 3 1 1 2 1 4 1 2 1 4 1 4 ये वैसे यही बन गई है। अच्छा जी ये भी फिर क्या है? ऑड है। और odd अगर इन दोनों को देखें, इन दोनों का लेंथ क्या है? 3 है 3 है। और ये दोनों क्या है? even है 1 इन दोनों का लेंथ क्या है? 4 और और ये दोनों क्या है? odd 3 3 इटसेल्फ नंबर क्या है? odd है और और तो परमुटेशन क्या बन रही है? इवन इवन और 4 क्या है? इवन even और परमुटेशन क्या बन रही है? और odd तो यहीं से हमारा अगला रिजल्ट बनता है। साइकिल की जो लेंथ होती है उसके अपोजिट उसकी टाइप होती है। साइकिल की लेंथ ऑड होगी तो परमुटेशन क्या होगी? इवन होगी। साइकिल की लेंथ अगर इवन है तो परमुटेशन क्या होगी? ऑड। मेरा मुझे सेंड कर दें आप दोनों एंड वाली स्क्रीनशॉट। इनकी 3 ओके लेंथ है। क्या कह रही हैं सबा? ये जो दोनों एंड में आपने लिखे हैं 1 2 3 4 इनकी लेंथ 3 है। 1 2 क्या कह रही है? मुझे 1 समझ 2 नहीं आई। 3 4 और 1 3 2 4 हाँ इनकी लेंथ कितनी है दोनों की? इनकी लेंथ 4 है ना, 4 है जनरेटिंग एलिमेंट्स। सही है सर। अब मैं रिजल्ट यही लिख रहा हूँ जो मैंने अभी आपको समझाया है। cycle of length k is even if, चलो मैं इसको थोड़ा सा इस तरह चेंज करता हूँ कि दोनों इकट्ठे नहीं करता। k साइकिल लेंथ बीच में से काट देते हैं। is even if k is odd. odd A k cycle is ऑड odd if के इवन। k is even. अगर उसकी लेंथ इवन है तो वो परमुटेशन ऑड होगी, अगर उसकी लेंथ ऑड है तो उसकी परमुटेशन जो है वो इवन। even ठीक है जी। okay कल होप सो हमारा इस टॉपिक पे आखिरी लेक्चर होगा, फिर हम दूसरी थ्योरी पे चले जाएंगे। परमुटेशन ग्रुप्स हमारे यहाँ पे एंड हो जाएंगे। मजे का हाँ टॉपिक जी था। हाँ जी। अब जो है ना आपने क्या कम करना है, S4 भी आपने बनाया हुआ है और S3 भी बनाया हुआ है। अब मैं चले इसी में ऊपर S3 क्योंकि लिखा हुआ है तो मुझे यहाँ पे आप लोग बता सकते हैं कि कौन सी इवन परमुटेशन है और कौन सी ऑड परमुटेशन। हाँ जी, इसमें से इवन कौन कौन सी है और ऑड कौन कौन सी है? आइडेंटिटी तो even हो गया ना। आइडेंटिटी तो है इवन, रिजल्ट है उसका। बाकी 1 2 1 और 3 1 2 4 3 ये odd है तीनों। 2 ये 3 odd है ऑड है। 1 तीन 2 odd 3 है और 1 3 2 even है। जी। जो लास्ट 2 है वो even है। अच्छा तो और अब बाकी जो आपने 3 है ऑड है। एक चीज लिख लेना साथ, आपने S4 और S3 के अंदर चेक करनी है चीजें। आपने जो एलिमेंट्स बनाए हुए हैं तो आपने ये चीजें चेक करनी है कि इसके अंदर कितनी इवन परमुटेशन और कितनी ऑड परमुटेशन है। S3 ओके के अंदर कितनी इवन है 3 even है और और ऑड 3 कितनी है? odd है। ऑड भी 3 है। तो जरा आपने S4 के अंदर भी देखना है कि क्या वहां पे भी ऐसे ही है, आधी आधी है, यहाँ पे हाफ ठीक हाफ है है ना। तो S4 के अंदर भी आपने देखना है कि क्या हाफ हाफ है वहां पे भी, कि मतलब 24 है तो क्या 12 इवन और 12 ऑड है, ये आपने वहां पे देखना है। ठीक है सर। ओके सर। अच्छा जो
एक और चीज भी देख लेना, फिर आपको S4 के अंदर वो मसला आएगा। ये जो मिनट S4 के अंदर किस टाइप के एलिमेंट्स है, टाइप के एलिमेंट्स कल ये वाला। आपने ऐसा कल बनाए थे ना। हाँ ये इस टाइप के, वो अभी मैं अपने पीसी पे नहीं हूँ, इस पे नहीं वो पड़ी होगी ओके मेमोरी में। ठीक। ये जो एलिमेंट है, इस टाइप के जो एलिमेंट्स है, ये इवन है ऑड है? आपको कर्सर नजर आ रहे हैं? ये तो ये सर आ रहा है। ये इवन है ऑड है? S4 का ये वाले जो एलिमेंट है और होंगे और है ना? ना, ऑड है सर। सोच लो। और है ना। सोच लिया। सर ये तो डिसजॉइंट है। डिसजॉइंट होते रहे, पर ट्रांसपोजिशन कितनी है? ट्रांसपोजिशन 2 है। खुद ही ट्रांसपोजिशन है ना, तो 2 है, तो ट्रांसपोजिशन कितनी हो तो इवन ऑड होता है। बेसिक डेफिनेशन क्या है इवन परमुटेशन और ऑड परमुटेशन? अगर इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस हो तो इवन परमुटेशन होती है, प्रोडक्ट अगर ऑफ ऑड। इवन नंबर। हाँ जी, तो ये कितनी परमुटेशन ट्रांसपोजिशंस आ रही हैं यहाँ पे? यहाँ पे 2 इवन है। नंबर ऑफ 2 ट्रांसपोजिशंस हैं, तो फिर वो परमुटेशन क्या होगी? इवन होगी। और है। इवन। समझ आइए बात की नहीं सर, ये बात ही समझ में, जी। ये बात करते हैं। 1 2 3 4 है, ये दोनों क्या है? ट्रांसपोजिशंस है ना। जी सर। तो अगर मैं इसको सिग्मा का नाम देता हूँ, ये पूरी जो है इसको मैं सिग्मा का नाम दे देता हूँ। ठीक है। ये जो है मैंने इसमें वो बंद कर दिया है, ये पूरा जो है सिग्मा है। तो सिग्मा कितने नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन है? प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन 2 2 है ना, तो 2 क्या है? इवन इवन है। बाय डेफिनेशन ये क्या होगा? इवन परमुटेशन। इवन। गुड। तो इस टाइप के जो साइकिल्स S4 के अंदर है वो सारे क्या हैं? इवन है। इवन ठीक है जी। तो अब आपने चेक कर लेना है S4 के अंदर कितनी इवन है और कितनी ऑड है। ठीक है जी। ओके सर। सब लोग भाग जाए।